कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हो गया? कल यहाँ पढ़ा था ना अपन? सही पढ़ा था ना? तो देखिए, तो जैसे भी लोग अब तो बता तो दिया था उसी। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं होम की। तो होम में जैसे पिछली एप्लीकेशन वर्ड में MS वर्ड की यदि हम बात करें तो ये सारे ऑप्शंस थे जो यहाँ पर दिए गए। कुछ हटके भी हैं और ज़्यादातर वही है, 95% ऑप्शन आपको वही मिल जाएंगे। तो यहाँ कट कॉपी पेस्ट देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा नेम, लिखा ऐप नेम, लिखा एम नेम, लिखा, ठीक है, राम लिखा, श्याम लिखा, राधा लिखा, राइट। अब इनको हम सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? शिफ्ट के द्वारा और एरो की मदद से हमने सेलेक्ट किया। कैसे किया? यहाँ पर कर्सर रखा, शिफ्ट दबाया और इस वाली हाथ से एरो की को दबाया, ये सिलेक्ट हो गया, राइट। या माउस से भी कर सकते हो। कैसे? कि माउस का बटन दबाया, क्लिक किया, फिर छोड़ा, फिर माउस का बटन दबा के और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। बटन बाद में छोड़ते हैं। फिर इसके बाद कट करेंगे तो एक ऐसी बाउंड्री मार्क आ जाएगा। देखिए कुछ हुआ, दिख रहा है ना अलग से हटके। अब लेकिन पूछ रहा है कहाँ ले जाना, हमने कहा यहाँ ले जाना और यहाँ पेस्ट कर दो तो वहां से मूव होके यहाँ आ जाएगा। इसको कहते हैं कट करना, मूव करना भी कह सकते हो। क्या करना? क्या करना? मूव करना। कैसे हुआ? कट हुआ और यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? कोई प्रॉब्लम? बन जाएगा पीछे। इसके बाद हम चलते हैं कॉपी की बात करते हैं। कॉपी किया और यहाँ पर भी वही का वही मैटर फिर से लिखा जा सकता है, बन जाएगा। कोई पहले से बनी बनाई या चलो बनाई। नेम लिखा, सेल्स लिखा, कमीशन लिखा, बस हो गया। यहाँ पर राम, श्याम, राज, किशोर, सुरेश, दिनेश, महेश, एक 10,000, 20,000, इसको पकड़ के खींच दिया, बराबर इसका 10/100 ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल D कर दिया। क्या कर दिया? कंट्रोल D कर दिया। ऐसा आप भी बना सकते हो। ये हमने फॉन्ट बढ़ा दिया, ये भी समझ में आ गया होगा। इसका कलर हमने एरो की मदद से और शिफ्ट की मदद से इसका कलर हमने ये कर दिया। एरो की मदद से और शिफ्ट की मदद से हमने इसका कलर भी रेड कर दिया। इसका भी हमने और दूसरा कलर कर दिया। ओके, सबको हम इसको हमने तिरछा कर दिया। इसको हमने तिरछा की जगह बोल्ड कर दिया। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया।
और हमने सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर को डाल दिया, कोई डिजाइन बना दी। ठीक है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, बाजू में रखते हैं, यहां पर कर्सर रखा, पेस्ट कर दिया। देखो जैसा उसमें था वैसा का वैसा आ गया, जो इधर लिखा है वही का वही वहां चला गया। लेकिन कॉलम की चौड़ाई ना तो बढ़ी है ना घटी है। ठीक है, जैसा था वैसे ही कॉलम रहा। कंट्रोल Z कर लिया, फिर वापस पहुंचे यहाँ। अब अंदर देखिए, यहां से अभी सब आ रहा था, यहां से केवल आपको लाल पीला नीला हरा हट जाएगा, माने फॉर्मेटिंग, नो फॉर्मेटिंग। क्या हो गया? केवल फॉर्मूला। यहां पर जो फॉर्मूला लगा है वो बस दिखेगा आपको, दिख रहा है ना, वैल्यू तो आएगी, लेकिन इसके साथ जो फॉर्मूला यहां दिया गया था वही फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहां चेंज हो गया ना। कंट्रोल Z, वापिस चलिए जे नंबर फॉर्मेट। अब नंबर फॉर्मेट बोले तो ये ऐसा कैसे होगा? इधर से बदले दे रहे, कहाँ गए? नंबर। ठीक है, नंबर फॉर्मेट आ गया। डॉलर लगाना तो डॉलर भी लगा दो, जी क्या कहता है नंबर फॉर्मेट। आगे चल के पढ़ेंगे, अभी अपन ने लगा दिया, डॉलर का सिंबल लगा दिया और दशमलव के बाद 2 जीरो पुट कर दिए, राइट। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, इसको सिलेक्ट किया, क्या किया? कॉपी। हाँ, यहां पर आए, क्या कर दिया? ये तो फॉर्मूला था। अब जी देखो यहां पर इसको पेस्ट करके देख लो पहले। इसमें केवल फॉर्मूला आया, नंबर फॉर्मेट नहीं आया। डॉलर भी हट गया और दशमलव भी हट गया ना। फिर वापस चलते हैं यहां से, नंबर फॉर्मेट, क्या पेस्ट किया उसने? फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। फॉर्मूला भी पेस्ट करेगा और नंबर फॉर्मेट भी पेस्ट करेगा। कहां से हुआ? यहाँ। वापिस अंडू कर सकते हो। फिर यहां से चलते हैं, बिना बॉर्डर के आपको पेस्ट करना। यहाँ पर बॉर्डर ब्लैक कलर की दिख रही है, वहां पर कोई बॉर्डर नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही। फिर आपने कहा नहीं यार बॉर्डर चाहिए हमें, लेकिन जो ऊपर सोर्स है और कॉलम विड्थ है वो सब चाहिए। अब देखो तुम ध्यान से, कॉलम की चौड़ाई कम ज्यादा थी ना, किसी की ज्यादा किसी की कम। इस पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा? कॉलम की चौड़ाई जितनी इधर है उतनी यहां हो जाएगी। देखिए ध्यान से, जैसा ये दिख रहा है वैसे ही आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जी कहां से कॉलम की चौड़ाई आई? यहां से। हमने कहा नहीं यार हमें तो इस प्रकार से चाहिए, इसको हमने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट। यहां से आए, कंट्रोल C किया, क्या किया? कर्सर रखा। अब इसको हमें आड़े में चाहिए, मतलब वर्टिकल। लो, जो चीज कॉलम में थी वो हमें रो में चाहिए। जो चीज कहाँ थी उसको कहाँ चाहिए आपको? तो जरूरी नहीं कि हम कॉलम में बना रहे, जैसा चाहे वैसा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये रो में होगा तो वो कॉलम में बदल जाएगा, सीधी सी बात है ना। ठीक है, तो ये यहां से हो जाएगा ना। फिर यहां से केवल वैल्यू। अब वैल्यू क्या मतलब समझे नहीं, चलो समझाते हैं पहले। यहां पर आप चेंज करोगे, वहां चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कमीशन चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा? हो गया ना, हो रहा ना।
पक्का? अब देखो, कॉपी किया, यहां पर आए, क्या कर दिया, वैल्यू। अब देखो यहां लिखा कुछ है, वहां चेंज हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्यों? केवल वैल्यू को पेस्ट किया है। क्या किया है देखो, जबकि यहां तो फॉर्मूला था, क्या था, तो यहां क्या कर दिया उसने, वैल्यू को पेस्ट किया है। समझ गया ना? कई बार जैसे किसी ने कहा इसको लेके चलो, इधर पेस्ट कर लीजिए, उन्होंने कहा ना ये क्या है, कुछ समस्या हो गई ना। आपको यहाँ जे वैल्यू चाहिए थी, कौन सी वाली, ये वाली नहीं आ रही, तो आप परेशान हो जाओगे। तो आप क्या करोगे, आ जाएगी ना सर, तुम टेंशन का ले रहे हैं। किधर गए, आ गई ना, देखो नहीं आ सकती। अरे भाई फार्मूला कॉपी करोगे तो फार्मूला आएगा, यहां से आपने कॉपी किया, तो यहां आपने जाके पेस्ट कर दिया, और यहां जाके दूसरा देखो, इसको देखो, अभी क्या दिख रहा है, डैश डैश दिख रहा है, क्योंकि इस कॉलम में वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां जो फार्मूला लगा है वो क्या लगा है, F12 में कोई वैल्यू नहीं, तो यहां माइनस आएगा। लेकिन यहां पर आपने क्या कर दिया, वैल्यू पेस्ट, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मेट, आप दूसरी जगह करोगे तब समझ में आएगा। यहां पर गए, और यहां पर ब्लैक कलर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसमें देखो फॉर्मेट पहुंच गया, क्या पहुंच गया, इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, 1000 सीधे दिख रहा है, इसमें दशमलव भी पहुंच गया, देखो डॉलर भी आ गया और दशमलव भी आ गया ना। और यदि हम इससे करेंगे तो कलर भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फॉर्मेट भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नंबर फॉर्मेट के साथ साथ कलर फॉर्मेट भी हम पेस्ट कर सकते हैं, राइट। यहां पर देखिए, अब है जी, यदि हम चाहते हैं कि पूरी फॉर्मेटिंग भी जाए, इस पर क्लिक कर देंगे। हम चाहते हैं लिंक बन जाए, तो लिंक देखिए, फॉर्मेट, ये लिंक हो गया। लिंक का मतलब जब भी हम कोई भी चीज वहां परिवर्तित करेंगे, या इसको यूज समझें, एक कॉपी किया, क्या किया, कॉपी किया। अब देखिए ध्यान से, यहां रख दिया हमने बाजू में, इसी पे रख दिया। ध्यान से देखना, आप क्या करने वाले हैं, पेस्ट लिंक, क्या कर दिया, अब वहां राम लिखा है, अब बदल जाएगा, वहां भी बदला ना साथ में, ये लिंक है, जो चीज हम यहां लिखेंगे वही वहां बदलती जाएगी। इसको कहते हैं पेस्ट लिंक। क्या कहते हैं, कैसे हुआ, कॉपी, यहां कर्सर रखा, पिक्चर बनानी है तो ये पिक्चर बन जाएगी, बन गई, यहां कर्सर रखा। पिक्चर लिंक भी बन सकता है, क्या बन सकता है, देखिए तीनों में फर्क देखिए। इसको भी कहीं भी ले जा सकते हो, ले जा पा रहे, ठीक है।
ध्यान से देखना। अब ये भी पिक्चर है, देख रही। अब लेकिन हम दो लिंक हैं, पिक्चर में भी लिंक बनाई हमने राम। देखो जहां जी जी लिखा है कहां कहां बदल गया, एक तो यहां, एक यहां, यहां नहीं बदला। ये पिक्चर अकेली थी, ये पिक्चर पे लिंक है। क्या पिक्चर तो है लेकिन वो लिंक है किससे, इससे। ठीक है, जो भी यहां लिखेंगे वहां ऑटोमेटिक बदलता जाएगा। देखिए आ रहा ना, बदला कि नहीं बदला। लेकिन जो केवल पिक्चर बनाया था उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो बन जाएगा। ये पूरा पेस्ट है, क्या है, अब कई बार अब जैसे मान लो ब्लैक कलर, अंडरलाइन हटा दें, बोल्ड हटा दिया, फॉन्ट साइज कम कर दी, हो गया ना, कोई दिक्कत। अब लेकिन हम जैसा लिखा वैसी कॉलम हम करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इस कॉलम को सिलेक्ट किया और इस पे गए। किस पे, ये ब्रश बना है, इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, और इस पे क्लिक कर दिया। जैसा कलर उधर था, जो फॉर्मेटिंग वहां थी, वही की वही इधर हो गई। कैसे हुआ, सिलेक्ट किया, यहां पर आए, क्या किया, सिलेक्ट किया। यदि पूरी सीट करना है तो इस पे क्लिक कर दो, क्या हुआ, हो गई। पिक्चर इसलिए नहीं क्योंकि पिक्चर में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। ठीक, इस तरीके से हमारा बन गया फॉर्मेट। कोई प्रॉब्लम, ये यहां तक क्लियर हुआ। किसको नहीं आया समझ में, फिर आगे बढ़े। अब देखिए जो हमने लिखा है डेटा, यहां से हम फॉन्ट बदल सकते हैं। कहां से, सेलेक्ट किया, देखिए कर पा रहा है ना कि नहीं कर पा रहा है। माउस से क्लिक किया, बोल्ड, अच्छा ब्लैक है, एरियल ब्लैक है तो बोल्ड करने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड हो गया है। ये यहाँ से तरह तरह के फॉन्ट हम बदल सकते हैं। देखिए बदल गया ना, हिंदी में भी लिख सकते हो, ये आगे कर लोगे ना। तो जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे, इधर क्लिक किया और इधर डबल क्लिक कर दिया तो एडजस्ट हो जाता है। हो गया। फिर इसके बाद यहां से साइज कंट्रोल कर सकते हो, बन जाएगा। फिर यहां से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये भी बन जाएगा। फिर ये क्या है, साइज को ये जब साइज बढ़ जाती है तो ये कुछ हैज बन जाता है, तो इसको कॉलम को बड़ा कर दिया करो। पकड़ के ऐसा पकड़ा, देखो कैसे ऐसा पकड़ा और खींच दिया, ये खुल जाएगा, राइट। और इधर क्लिक करके डबल क्लिक कर दोगे बीचों बीच तो ये ऑटो फिट हो जाता है कॉलम। क्या हो जाता है, माने जिस कॉलम को जितनी जगह चाहिए या जिसको जितनी जरूरत थी उस हिसाब से कॉलम एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो बन जाएगा ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बॉर्डर डाल सकते। यदि हमें बॉर्डर डालनी है तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, हट गई।
यदि आपने कहा नहीं नीचे डालना है तो नीचे के लिए धीरे धीरे डली है ना, हमने कहा नहीं हटाना है तो नहीं करती, उन्होंने कहा नहीं हमें बीचों बीच डालनी है तो बीचों बीच बनी होगी कहीं। अरे चलो मोर पे चले जाओ, ये लिखा है, क्या लिखा है, यहां से सारी डाल सकते, बाहर की बस नहीं डली, बाकी सब इसको यहां से देखा जा सकता है। आ गया ना। जैसे कई बार दिखती नहीं, लाइनें नहीं दिखती है ना, जैसे एक दो सिस्टम में ब्राइटनेस के कारण ये ग्रिड लाइन जो दिख रही है इसको ग्रिड लाइन कहा गया, क्या कहा गया है, सो ग्रिड लाइन। देखिए अब नहीं दिख रही ना, यहां दिख रही है, ऐसा दिखता है तो समझ में नहीं आता क्या करना, तो कुछ नहीं करना हो तो सीधा गए आल बॉर्डर कर दो। यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है, ठीक है, नहीं तो यहां से उस ब्राइटनेस के कारण होता है ऐसा, किस कारण होता है, ठीक है, बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ होम पे चलते हैं हम वापिस, यहाँ से बॉर्डर डाल सकते हैं, जैसे भी हमें बॉर्डर डाली है बोर्ड बॉर्डर पर जाके हम हटा भी सकते हैं, यहाँ से डाल भी सकते हैं, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन पर क्लिक कर दो। कैसे हुआ, सेलेक्ट किया, यहाँ से मोर, ये सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। हटाना है तो इसके लिए कर दो, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, लगे देखो बीच की लाइन हटी, ठीक है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, और सभी हटाना है तो यहाँ से गए, कोई दिक्कत, ये वाला सेक्शन क्लियर। यहाँ से कलर, एनी कलर, मोर कलर, कस्टम कलर बना सकते, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला सेक्शन क्लियर, पक्का। अब बात हम करते हैं यहाँ अलाइनमेंट की, किसकी बात करते हैं, अलाइनमेंट। तो कई बार ऐसा होता है जैसे ये लिखा है, किसी ने कहा नहीं यार तुम तो एक काम कर राइट से कर दो, हो गया। किसी ने कहा अरे यार तुम सेंटर में नहीं कर पा रहे, तुम सेंटर, अरे उन्होंने कहा यार तुम समझ नहीं पा रहे हम क्या कह रहे हैं, बीचों बीच तो करो था ना, कर दिया, किया कि नहीं किया, हो गया। उन्होंने कहा भैया बीचों बीच, लेकिन राइट साइड कहाँ पर, देखो। उन्होंने कहा अरे यार लेफ्ट साइड, उन्होंने कहा नहीं यार तुम टॉप में लगाओ ऊपर, उन्होंने कहा मिडिल, नहीं यार नीचे करें। ये सारे ऑप्शन दिए, 9 प्रकार के आपके पास अलाइनमेंट हो सकते हैं। कितने प्रकार के, कैसे, टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, मिडिल, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर। ऐसे कितने हो जाएंगे, 9, क्लियर। ये इसका कॉम्बिनेशन बना, जैसे टॉप है देखिए, हो गया ना, ये मिडिल है, ये बॉटम है, क्लियर। अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। लेकिन किसी ने कहा, क्या कहा, थोड़ा
कालमे के पास बैठेगा था रख के बैठो। इंडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? उन्होंने कहा अरे यार ज्यादा कर दी होगी, कम कर दो। क्या प्रॉब्लम? लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, राइट। उन्होंने कहा नहीं यार तुम यार समझ नहीं रहे मेरी बात। अच्छा समझाओ। उन्होंने कहा लिखा था? अच्छा भैया निकाला था। अरे यार फादर्स नेम, क्योंकि नेम तो दिखाई नहीं रहा पूरा, तो हम तो चाह रहे दिखे भाई। क्या तरीका है तुम्हारा? आधा नाम ही कट गया। तो हमने कहा रुक जाओ, इस पे क्लिक कर दो। ये रैप टैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अरे जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि कॉलम की साइज पे फिक्स रखना है, क्या करना है? इधर देखो, इधर देखो। अब आपने जो लिखा वो लिखा, अब किसी ने कहा इसमें भी लिखो बी में, कि जी तो इसका मैटर है ही नहीं भाई। हमने कहा रुको, इस पे क्लिक कर दो। अब तो खोजो, पूरा दिख रहा है। रो की हाइट भले बढ़ जाए लेकिन डेटा पूरा दिखना चाहिए और कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए रैप टैक्स, राइट। तो इसके लिए हमने फिर से लगा दिया इस पे। क्या किया? एडजस्टमेंट हो गया, नो रैप कर देंगे जैसा था ऐसा। ओके नहीं आया समझ? क्या बात है, आ गया। अब हमने कहा नहीं यार समझ नहीं गए, दो या चार से दो से ज्यादा कॉलम को एक कॉलम में कर दो। मतलब इतने सारे कॉलम सेलेक्ट किए हैं, इनको मिला दो। मिला दी। कई बार होता है कि ऊपर एक कॉलम नीचे 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं। इसमें कहा नहीं यार 4 कॉलम ऊपर रहेंगे, नीचे एक कॉलम, ऊपर एक कॉलम रहेगा, नीचे मर्ज करना पड़ा, वापस हटा दो, उसी पे क्लिक कर। हट गया ना? नहीं बनेगा ना? पक्का? क्या बात है। उन्होंने कहा क्या कहा कि भैया आज तारीख कितनी हो गई? मान लो 1/1/20 कर दे। अरे 20 कर दे तो कहा 17-18 जाएगा, पकड़ खींच दिया। कहीं अटेंडेंस डालने हैं, एक तारीख तो दिख नहीं रही। और फिर यहाँ प्रीव्यू देखा, आधी तो आई नहीं रही डेट। देखो बड़ा करके लास्ट 9 तक तो आ ही गया। आपको 30 दिन की बनाना है, 31 दिन की डेट डालना है, कोई बात नहीं। ये वाला सेलेक्ट कर लो, इधर चले जाओ। हो गई आड़ी। देखो देखने लगी। अब पी तो लिख सकते हैं और पी के नहीं। अब देखो खाली जगह है, बन गया ना? ये कैसे किया? जैसा भी आपको यहाँ से अलग से एंगल से भी कर सकते हैं, गुस्से में आके ऐसा कर बन जाएगा ना? पक्का? इस तरीके से ये थी तुम्हारी यहाँ तक की अलाइनमेंट की।